गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11 क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन का मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन सारे वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। होने से इस वीडियो को भी आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। आज ये 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में एनसीईआरटी किताब के कुछ सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का चौथा, 5वां, 6वां और 7वां सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चौथा सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। तो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो पॉइंट निकालिए, मतलब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में वो पॉइंट निकालिए जहां से ये दोनों पॉइंट समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो बोलने से मान लीजिए ये पॉइंट 7, 6 है, 7, 6 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और एक पॉइंट है 3, 4। ठीक है, ये पॉइंट है मान लीजिए 3, 4। तो ये पॉइंट से इसका जो दूरी है और ये दूरी, ये दोनों समान होगा। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। मतलब एक्स एक्सिस में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, है ना, जिससे 7, 6 और 3, 4 ये दोनों पॉइंट समदूरस्थ हो। तो मान लेंगे कि एक्स एक्सिस में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो A0 है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग मान लेंगे कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स एक्सिस में, जो हमको आवश्यक है तो वो A0 है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज A0। ठीक है, और ये A0 से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों माने सेम होगा। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट हमको निकालना है उससे ये दोनों पॉइंट समदूरस्थ है, मतलब ये डिस्टेंस समान है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7, 6 एंड A0, 7, 6 और A0 के बीच का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 4 एंड A0। 3, 4 और A0 के बीच का डिस्टेंस भी वही है जो डिस्टेंस 7, 6 और A0 के बीच का है। इसीलिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये x1, y1, ये अगर x2, y2 है तो x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसका डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड में लिखे, और इसका डिस्टेंस देखिए राइट साइड में। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या a माइनस 3 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 मतलब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस है, राइट साइड में ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर देने से क्या मिलेगा, देखिए दोनों तरफ रूट हट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ बच गया a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, और राइट साइड में a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2a इंटू 7 मतलब माइनस 14a प्लस 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36, और राइट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab माने 2 इंटू a इंटू 3 मतलब माइनस 6a प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और यहाँ पर b स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9, और माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए क्या हो गया ना, ये जो है ये a स्क्वायर जो है a स्क्वायर कट गया, तो जो बचा वो ये देखिए माइनस 14a प्लस ये दोनों ऐड कर देने से 85, राइट साइड में माइनस 6a प्लस ये दोनों ऐड कर देने से 25। अब क्या करेंगे ना, a वाला को लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, मैंने माइनस 14a और माइनस 6 के उधर ले जाएंगे तो प्लस 6 से हो जाएगा। ये देखिए माइनस 14a और ये प्लस 6 से, और राइट साइड में 25 था और 85 को राइट तरफ ले आए तो माइनस 85 हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में 8a बचेगा, माइनस 8a, राइट साइड में माइनस 16, दोनों का डिफरेंस करने से माइनस 60 और लेफ्ट साइड में माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8a इज इक्वल टू 60 होगा, तो a इज इक्वल टू 60/8 होगा। ये देखिए a इज इक्वल टू 60/8। अगर इस 8 से उसको डिवाइड कर दें तो 15/2 हो जाएगा, माने a का वैल्यू हमको मिल गया। तो हमको क्या करना था, वही
इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था जहां से 76 और A34 का डिस्टेंस समुद्रस्थ हो। तो A0 जो पॉइंट मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए थे, यही कोऑर्डिनेट निकालना था। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो A का वैल्यू जब मिल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 15/2, 0। तो यही हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 15/2, 0। यही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point, joining the point P-4 and B80। मतलब क्या, मतलब है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक लाइन का स्लोप निकालिए जो कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, एंड द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P04 एंड B80। मतलब ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट और ओरिजिन से होकर जाने वाला लाइन। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट अगर हमको निकालना है, तो मान लीजिए एक पॉइंट अगर x1 y1 होता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 होती है, तो दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। तो ये P और B जो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट P है, ठीक है, P है जिसका ये पॉइंट, एक मिनट, ये पॉइंट मान लीजिए, एक मिनट, हाँ, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -4, और एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 80। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाने वाला जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 8/2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट होगा -4 प्लस 0, यही हो जाएगा बाई 2। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -4 और 80 इज क्या हो जाता है, x1 प्लस x2, ये देखिए 0 प्लस 8/2, y1 प्लस y2 मतलब -4 प्लस 0/2। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए 0 प्लस 8 मतलब 4/2, मतलब सॉरी 0 प्लस 8 मतलब 8/2 मतलब 4, और यहाँ -4/2 मतलब -2। अब क्या, ये मिड पॉइंट मिल गया। इसका अगर मान लीजिए कि मिड पॉइंट मिल गया, तो मिड पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाला जो लाइन होगा, मान लीजिए ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला मेरे को, 4 और -2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और कहीं पर ओरिजिन है वो जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला, माना ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा और ओरिजिन को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप निकालना है, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक 0, 0 और एक 4, -2। तो दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का जो स्लोप होता है वो ये देखो, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रो 0, 0 एंड 4, -2, 0, 0 और 4, -2। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 मतलब -2 - 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 4 - 0। तो इसका वैल्यू आ गया -1/2। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये तीन पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट मतलब एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, ये हम लोग को दिखाना है। तो तीन पॉइंट, एक को हम लोग ए मान लेंगे, दूसरा को बी और तीसरा को सी मान लेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट 4, 4 है, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 3, 5 है, और एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट -1 है। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन के द्वारा, तीनों पॉइंट को अगर हम लोग मैंने मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा। हमको दिखाना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है।
तो हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम लोग इस ट्रेंगल को एक राइट एंगल ट्रेंगल है ये हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि ए बी बी सी का परपेंडिकुलर है, तो ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले जानते हैं कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होने से दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इससे पहले का वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसलिए ए बी का स्लोप इंटू बी सी का स्लोप अगर -1 होता है तो हम बोल देंगे कि ये जो एंगल है ये 90 है, ए बी और बी सी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और तब ए बी सी ट्रेंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है। और नहीं तो बीसी का स्लोप और एसी का स्लोप का प्रोडक्ट अगर 90 है तो हम बोल देंगे कि ए बी बीसी का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बी सी ए कोण मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये ट्रेंगल तब राइट एंगल ट्रेंगल है। या फिर बी ए जो लाइन है और एसी जो लाइन है ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो बोल देंगे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लेंगे कि ये तीनों पॉइंट एबीसी है। लेट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1 आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब ये ए मान लिए, बी मान लिए, ये सी मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे और एसी का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का स्लोप अगर हम लोग निकालने जाएंगे ए बी, तो y2 - y1 माना 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4। ठीक है, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4 मतलब ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 3 - 4 मतलब -1 हो गया। अल्टीमेटली -1 इसका वैल्यू हो गया, मतलब स्लोप ऑफ ए बी -1। अब स्लोप ऑफ बीसी देखते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन बीसी इज क्या हो जाएगा, बीसी मतलब ये देखिए बी और सी, बीसी तो क्या हो जाएगा y2 - y1 माना -1 - 5 - 5 डिवाइडेड बाई x2 - x1 मतलब -1 - 3। तो इसका वैल्यू हो गया ऊपर में -6 और इसका हो गया -4 और माइनस कैंसिल, और ये अगर हम लोग ये करेंगे तो 3/2 मिलेगा मेरे को। 3 2 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 मतलब 3/2। इसके बाद स्लोप ऑफ सी ए, लाइन सी ए, स्लोप ऑफ द लाइन सी ए इज हो जाएगा, सी ए का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा y2 - y1 मतलब 4 -1 मतलब 4 + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 -1 मतलब 4 + 1 नीचे भी, तो ऊपर में 5 डिवाइडेड बाई नीचे भी 5 और 5 कट जाने से 1 हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन दो स्लोप, ए बी का स्लोप और सी ए का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट करने से -1 × 1 जो कि -1 मिलेगा। इसका मतलब ए बी का स्लोप और सी ए का स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी ए के परपेंडिकुलर है, तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे। एंड नाउ स्लोप ऑफ साइड ए बी का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ साइड सी ए इज क्या हो जाएगा -1 × 1। ए बी का स्लोप -1 और सी ए का स्लोप 1, -1 × 1 मतलब अल्टीमेटली -1। तो ए बी का स्लोप और सी ए का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है। इसका मतलब दोनों ए बी और सी ए ये दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। ए बी अगर सी ए के परपेंडिकुलर है, ए बी अगर सी ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हेंस द ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए एंगल तो 90 डिग्री होगा और तब ट्रेंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर, ये जो दिया गया जो मेरे को पॉइंट जो मेरे को दिया गया है, ये तीनों पॉइंट वो राइट एंगल ट्रेंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल खींचते हुए एक लाइन हम लोग खींचेंगे। चलिए खींचते हैं। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ 30 डिग्री, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन है 30 डिग्री, मतलब यहीं पर 30 डिग्री बनेगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना डिग्री का एंगल बनाता है उसमें हम लोग 10 लगा देते हैं। तो देखेंगे इसमें एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। मान लेते हैं हम लोग, लेट दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहीं पर लेट द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द एबव फिगर। ये फिगर में हम लोग को मिलता है कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ओ ए बी ये 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इसलिए 30 डिग्री होने से ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसीलिए ये 30 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए
ओ, ये ओरिजिन है। तो ए ओ बी में, इस ट्रायंगल में हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगल ए बी ए ओ बी, ठीक है, ए बी ओ, ए बी ओ मतलब ये एंगल प्लस 30 डिग्री प्लस ये 90, मतलब तीनों का जो मैंने यहां पर जो ऐड होगा वो क्या होगा, वो 90 होगा। ठीक है, तीनों का ऐड जो है, सॉरी, एक 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो ऐड होता है वो 180 होता है, इसलिए यहां पर ये 180 होगा। तो ये 180 हो गया, मतलब ए, देखिए ए बी ओ मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मतलब 30 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, तीनों को ऐड करने से यहां पर हम लोग को 180 मिल रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे तब, ए बी ओ जो एंगल है ए बी ओ, तो ए बी ओ का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, ये देखिए 180 माइनस 30 प्लस 90 मतलब 120, मतलब 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। तो ए बी ओ हमको मिल गया, ए बी ओ मतलब ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ये जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, ये अगर 60 डिग्री हो तो पूरा का तो 180 होता है, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, इसलिए थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, तो ए बी ओ कितना है, 60 है, तो 180 माइनस 60 मतलब 120, तो मतलब ये एंगल 120 हो गया। उसमें 10 लगा देने से ही इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया, 10 120, और 10 120 को हम लोग लिख सकते हैं 10 180 माइनस 60। ठीक है, और 10 180 माइनस 60 इज इक्वल टू होता है माइनस 10 60, मतलब 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है, मतलब माइनस 10 60 डिग्री, मतलब माइनस 10 60 डिग्री का मतलब माइनस √3, दस द स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस √3। तो इस लाइन का स्लोप माइनस √3 हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x माइनस 1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर अगर होगा तो x का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, कोई पॉइंट, कोई 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो, मान लीजिए कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, मान लीजिए ये, ठीक है, एक पॉइंट है 2 1 2 1, ठीक है, एक पॉइंट है 4 5, ठीक है, और एक पॉइंट है x माइनस 1, तो मान लीजिए एक पॉइंट है x माइनस 1, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर एक लाइन पर है। अगर एक लाइन पर है तो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का जो स्लोप होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाने का लाइन का स्लोप भी वही होगा। मतलब x माइनस 1 और 2 1 के बीच का जो मैंने दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का जो स्लोप निकालेंगे वो ये दोनों के स्लोप के बराबर होगा। इसका मतलब होगा कि देखिए यहाँ पर लेट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है उसको ए बी सी मान लेंगे, और तीनों पॉइंट चूंकि कोलिनियर है ना, सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, इसीलिए क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, मतलब इसको ए माना गया है, इसको बी, ये ए बी का स्लोप और ये बी तो ये सी, तो ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगा। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, ए बी मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, है ना, ये हो गया ए बी का स्लोप, मतलब ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का स्लोप, और राइट साइड में जो है ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का स्लोप, मतलब 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 1 2, नीचे में 2 माइनस x, और यहाँ पर ऊपर में 5 माइनस 1 मतलब 4 और नीचे में 4 माइनस 2 मतलब 2, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x और राइट साइड में 4 बाई 2 मतलब 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने से 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू, एक मिनट, 2 2 जा 4 माइनस 4x, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 4x नहीं होगा, यहाँ पर ये 2x होगा, मतलब ये लाइन तो थोड़ा सा ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ठीक है। तो और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, और
2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 2/2, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू।